नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दाल एक्सप्रेस में। और मैं हूं आपके साथ गायत्री राणा। दलहन बाजार से इस वक्त की बड़ी खबर, तुअर में मजबूती का रुख, चने में फर्मनेस, जबकि उड़द में दबाव के बाद धीरे धीरे सुधार की उम्मीद है। वहीं मसूर और मटर बाजार में कारोबार फिलहाल स्थिर नजर आ रहा है। शुरुआत करते हैं तुअर से। तुअर बाजार में निचले स्तरों पर खरीदारी लौटने से मजबूती देखने को मिली है। आईपीजीए के मुताबिक 14 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह में इंपोर्ट ट्रेड और घरेलू तुअर दोनों में रिकवरी हुई है। घरेलू आवक में कमी, चेन्नई पोर्ट पर कम स्टॉक और विक्रेताओं की डिस्काउंट देने में हिचकिचाहट ने भाव को सपोर्ट दिया है। दिल्ली में लेमन पुरानी कंटेनर तुअर जो है 8,100 से 8,125 रुपये रही, जिसमें 50 रुपये की तेजी है। चेन्नई में लेमन तुअर 7,900 रुपये यानी 100 रुपये की तेजी रही। सोलापुर में तुअर 7,400 से 8,200 रुपये 100 रुपये की तेजी के साथ दर्ज हुई। अकोला में 8,375 से 8,400 रुपये और नागपुर में 8,350 से 8,400 रुपये के भाव रहे। वहीं अफ्रीकी तुअर में भी कई किस्मों में मजबूती देखने को मिली। मुंबई में तंजानिया अरुषा 6,750 से 6,800 रुपये, मोजाम्बिक वाइट जो है वो 6,050 से 6,100 रुपये और तंजानिया डोडोमा 5,700 से 5,750 रुपये रही। तुअर पर बड़ी बात यह है कि ट्रेड को आगे भी बाजार फर्म से बुलिश रहने की उम्मीद है। 28 अगस्त के बाद श्रावण खत्म होने पर दाल की मांग बढ़ने और त्योहार खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। अब जो रुख करते हैं चना बाजार का। चना बाजार में सप्ताह के दौरान तस्वीर मिली जुली रही, लेकिन कुल मिलाकर बाजार का रुख फर्म से बुलिश बना हुआ है। दिल्ली, अकोला और जयपुर में तेजी ने कुछ कमज़ोर बाजार की भरपाई की। दिल्ली राजस्थान लाइन चना की बात करें तो 6,425 से 6,450 रुपये रही, यानी 50 रुपये की तेज़ी नज़र आई। इंदौर कटे वाला जो है वो 6,600 से 6,650 रुपये पर स्थिर रहा। अकोला बिल्टी जो है वो 6,625 से 6,650 रुपये नज़र आया, 50 रुपये की तेज़ी इसमें रही। जयपुर बिल्टी जो है वो 6,475 से यानी जो 100 रुपये तेज़ी रही। पोर्ट स्टॉक में लगातार कमी बाजार के लिए अहम संकेत देते रहे। 11 अगस्त तक भारतीय पोर्ट्स पर चना स्टॉक करीब 2.56 लाख टन रह गया, जो 3 अगस्त के मुकाबले 5.59% कम है। अप्रैल के मुकाबले कुल स्टॉक में करीब 30% गिरावट दर्ज की गई है। जनवरी से जून 2026 के दौरान चना आयात भी पिछले साल के समान अवधि के मुकाबले में 46% घटकर 6.35 लाख टन रह गया है। आगे त्योहारी मांग, कम आयात, घटता पोर्ट स्टॉक और सीमित सप्लाई चने को सपोर्ट दे सकते हैं। हालांकि बड़ी जो नाफेड उपलब्धता है और पीली मटर बाजार में कुछ समय के लिए तेजी को सीमित कर सकती है। अब बात करते हैं उड़द बाजार की। उड़द में हाल के सप्ताह में दबाव देखने को मिली है। 14 अगस्त को खत्म सप्ताह में जो इंपोर्ट ट्रेड घरेलू रहा, जो समर उड़द और आंध्र प्रदेश उड़द के भाव लगातार चौथे सप्ताह गिरे हैं। बढ़ते आयात, कमज़ोर सीएनएफ भाव और बेहतर खरीफ बुआई ने बाजार पर दबाव बनाया है। चेन्नई में 2026 क्वालिटी उड़द जो है वो 8,675 रुपये यानी 150 रुपये कमज़ोर रही। दिल्ली में 9,150 से 9,175 रुपये 25 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं एसक्यू उड़द दिल्ली में 9,700 से 9,750 रुपये के आसपास रही। खरीफ उड़द की बुआई 14 अगस्त तक पिछले साल के मुकाबले 13% ज़्यादा रही। जो जनवरी जून 2026 में उड़द आयात भी 19% घटकर 3.40 लाख टन रहा। इसके बावजूद आईपीजीए के अनुसार आगे उड़द का बाजार रेंज बाउंड से फर्म रह सकता है, यानी कि एसक्यू की सप्लाई
टाइट रह सकती है और त्योहार से पहले मौसमी मांग में धीरे धीरे सुधार की उम्मीद है। मसूर बाजार में फिलहाल स्थिरता का माहौल है। मुंबई में कनाडा क्रिम्सन जो है वो 6,000 रुपये और ऑस्ट्रेलिया निप्पर जो है 5,900 से 5,925 रुपये पर स्थिर रही। हाजिरा पोर्ट पर कनाडा क्रिम्सन जो है वो 5,675 से 5,700 रुपये, मुद्रा पोर्ट पर जो कनाडा है वो 5,600 से 5,625 रुपये, जबकि ऑस्ट्रेलिया निप्पर जो है वो 5,700 से 5,725 रुपये। कनाडा पोर्ट पर कनाडा जो है वो 5,650 से 5,675 रुपये और ऑस्ट्रेलिया निप्पर 5,775 रुपये पर स्थिर रही। मटर भी फिलहाल ज़्यादा हलचल नहीं है, मटर में भी फिलहाल जो है वो ज़्यादा हलचल नहीं देखने को मिल रही है। मुंबई में जो कनाडा मटर है वो 4,050 से 4,075 रुपये और रूस मटर जो है वो 3,950 रुपये से 3,975 रुपये के आसपास रही। हाजिरा और मुद्रा पोर्ट पर भी मटर के भाव स्थिर रहे। कुल मिलाकर दलहन बाजार में तुअर और चना सबसे मजबूत नजर आ रहा है, जबकि उड़द में फिलहाल दबाव के बावजूद आगे त्योहारी मांग और सीमित एसक्यू सप्लाई बाजार को सहारा दे सकती है। आने वाले दिनों में बाजार की नज़र रहेगी त्योहारी डिमांड, नई आवक, पोर्ट स्टॉक और इंपोर्ट सप्लाई पर। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे मार्केट टाइम्स टीवी।